एसोसिएशन द्वारा एक बैठक किया गया। उस बैठक में हमको भी इनके द्वारा आमंत्रित किया गया था। मैं भी वहां पर उपस्थित हुआ था। इनकी बातों को, इनकी भावना से हम अक्षरशः सहमत हुए। मुख्य समस्या आज क्या है? बालू। हम सबको पता है कि यहाँ पर कोई सैंड मेकिंग प्लांट नहीं है, सैंड बनाने का कोई कारखाना यहाँ नहीं है। यहाँ बालू का एकमात्र सोर्स नदी नाला ही है। बालू अगर नहीं होगा तो तमाम कंस्ट्रक्शन का काम बाधित होगा। विगत कई दिनों से प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा ट्रैक्टर मालिक को प्रताड़ित किया जाता है। ट्रैक्टर को दौड़ा के पकड़ लिया जाता है, मोटा रकम लेके उनको फिर छोड़ भी दिया जाता है। और अब आईवास के लिए कुछ कुछ ट्रैक्टर को चालान भी कर दिया जाता है ताकि उनका चमड़ा बचा रहे। समस्या देखिए उस ओर नहीं, हम लोग का एक्चुअली कहना ये है कि एनजीटी का वायलेशन हुआ, बड़े स्तर पर वायलेशन हुआ। लाखों ट्रक अवैध बालू गढ़वा के कोयल से हो, दानरो से हो, कई घाटों से लाखों ट्रक बालू यहाँ से बाहर गया। अगर उसमें जो कालाबाजारी का अगर आप बात करेंगे, हमें लगता है उसमें कई सफेद पोस्ट नेता भी हैं उसमें शामिल। अरबों रुपया का उसमें लूट हुआ। आप देखेंगे नदी नाला में चले जाएंगे, डायरेक्ट पोकलेन जेसीबी लगा करके ट्रक पर, हाईवा पर बालू लोड होता है, यूपी चला जाता है, बिहार और दिल्ली चला जा रहा है। और ट्रैक्टर वाले से मोटा रकम उगाही वहां पर जो बालू माफिया है उनके द्वारा किया जा रहा है। आज हम लोगों ने बड़ी शालीन तरीका से उपायुक्त से अपनी मांगों को ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से रखने का काम किया है कि 100% नदी से बालू का निकासी ट्रैक्टर के माध्यम से ही होना चाहिए। इसका दो फायदा है, एक तो एनजीटी का वायलेशन नहीं होगा, उसका उल्लंघन नहीं होगा, और जो नियत रेट है भाई 400 रुपया ट्रैक्टर बालू का अगर रॉयल्टी है तो ट्रैक्टर मालिक 400 रुपया देंगे और बालू लेकर के जाके अपना भी उनका रोजी रोजगार चलेगा। गांव में जो डेवलपमेंट विकास का काम बाधित है वह भी काम फिर से प्रारंभ हो सकेगा। लेकिन अभी प्रशासन का ये हवाला देना कि भाई कोई लीगल घाट है नहीं, जिसका जिसका भी टेंडर था, ऑक्शन था, उनका अवधि पूर गया। अरे जब माफिया का ट्रक आता है तो उस समय आपको लीगल घाट नजर नहीं आता है, ऑक्शन आपको नहीं दिखता है। और जहां ट्रैक्टर से बालू उठा करके बेचने का बात आता है, ये लोग कानून की इतना मोटा किताब रखा है, कहां से लाया है पता नहीं। ऐसा कानून की किताब पढ़ के ट्रैक्टर वाला को समझाता है, इसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आज हम लोगों ने अपनी बातों को ट्रैक्टर एसोसिएशन के गुड्डू बाबू सहित और अभी सभी ट्रैक्टर ओनर ने उपायुक्त के सामने एक अपनी मांग को रखा है कि भाई अविलंब जितना जल्दी हो सके आप अवैध कालाबाजारी बालू को रोकिए, बाहर जाने वाले ट्रक को रोकिए और 100% ट्रैक्टर के माध्यम से बालू नदी से उठाव हो और लोगों को सस्ते दर पर, मिनिमम दर पर, काफी सुलभ तरीका से बालू मुहैया हो। हमारे गुड्डू बाबू ने काफी बेबाक तरीके से एक बात और उपायुक्त के सामने इन्होंने रखा। इन्होंने कहा कि हमें चोरी नहीं करना है, हमें इलीगल नहीं चाहिए। आपका जो नियत रेट है, जो रॉयल्टी है, आप रॉयल्टी चाहे जहां बोलिए, हम लोग 1,000 ट्रिप का, 5,000 ट्रिप का रॉयल्टी हम जमा करेंगे और रॉयल्टी के अगेंस्ट में हम बालू उठा करके अपना लेबर को भी रोजगार देंगे, मेरा भी रोजगार चलेगा, गांव के विकास काम भी सुचारू रूप से चलेगा। उपायुक्त ने इस बातों को काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं खनन सचिव से बात करूंगा, बात करके कोई वैकल्पिक व्यवस्था करूंगा, कोई रास्ता निकालूंगा ताकि विकास काम प्रभावित और बाधित नहीं हो। पुनः मैं आपके माध्यम से एक बात और दोहराना चाहता हूँ, एनजीटी का जो भी वायलेशन हुआ, अभी सुने कि कुछ बालू के ठेकेदार इसमें कल पकड़ाए, जेल गए। मेरा उससे मतलब नहीं है, उसको बेचारे प्यादा है, असली भैया जी लोग तो घूम रहे हैं जो इसका 90% लाभ लिए। वो तो बेचारे पकड़ा गए होंगे इसलिए कि उनके नाम पर कुछ लाइसेंस होगा। उनको पटक के छीप के लूटने वाले तो अलग लोग थे, माफिया तो अलग लोग थे, और जो माफिया थे वो तो सरेआम घूम रहे हैं। कई निर्दोष लोगों के नाम पर भी मुकदमा प्रशासन द्वारा किया गया है। मेरा प्रशासन से मैंने उपायुक्त को भी कहा है कि भाई आप निर्दोष लोगों का फिर से सुपरविजन करिए, जो निर्दोष है उनका नाम उस सूची से बाहर निकालिए, और जो सही में दोषी हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने एनजीटी का वायलेशन किया, उस कानून का उल्लंघन किया, उनसे कहेंगे कठोरतम दंड उन्हें मिले, हो सके तो उन्हें फांसी पर लटकाइए। क्योंकि यह क्या है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। आप समझ सकते हैं, गढ़वा पलामू कृषि पर आधारित यह जिला है। अब आपको पता है, एक बार नदी का बालू अगर आप लिमिट से ज्यादा उठा लेंगे, जल स्तर नीचे चला जाएगा, खेती किसानी पर फर्क पड़ेगा, वर्षा पर फर्क पड़ेगा। इसलिए काफी गंभीर मामला है। जिन्होंने भी यह उल्लंघन किया है उन पर कठोर कार्रवाई प्रशासन करे, यही मांग करने हम लोग आए। धन्यवाद।
और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।